दोस्तों आज फेसबुक पर यह कार्टून काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। एक तो योग गुरु बाबा रामदेव जी और दूसरे धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी। अब बाबा रामदेव जी ये बोल रहे हैं, धर्म को धंधे में मिला दो तो बहुत फ़ायदा है। अब जवाब में रविशंकर प्रसाद जी पूछ रहे हैं, भाई वो कैसे? तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी समझा रहे हैं, किसान 50 रुपये लीटर गाय का दूध नहीं बेच पाता और दूसरी तरफ हम 90 रुपये लीटर के हिसाब से गाय का यूरिन बेच देते हैं। जहाँ पर गरीब किसान जो दूध, जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूबल होता है एक्चुअल में दूध, वो बेचारा 50 रुपये में ठीक से नहीं बेच पा रहा और हम धर्म का नाम देकर, धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके गाय का यूरिन ही 90 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर बाबा रामदेव जी। जो बड़ा बिजनेस ट्रिक है वो रविशंकर प्रसाद जी को समझा रहे हैं। तो इस कार्टून के ज़रिए बताया जा रहा है कि किस तरह से बिजनेसमैन लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना के इमोशनल करके आम जनता से कैसे पैसे लूट लेते हैं। वैसे इन्हीं धार्मिक मुद्दों पर जनता सरकार के खिलाफ भी काफ़ी आक्रोश में लग रही है सड़कों पर। आप जो मीडिया वाले, सारे मीडिया वालों को एक चीज बताना चाहता हूँ, बार बार जो क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को थोड़ा सा जमीर को जो जगाइए। आप लोग, मोदी जी विदेश में जा रहे हैं, मोदी जी का, अरे मोदी जी लोकप्रियता बनने के लिए आप लोग को सवाल पूछा जाता है। ये बताइए आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल मत कीजिए आप कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी का लोग विदेश में पाँव छूट है। मोदी डजन मैटर। मोदी कौन है? हु मोदी? मोदी MP है और वो इलेक्ट होकर गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के लिए बने हैं। मोदी का विकास, मोदी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, मोदी कितना हेल्थी हुआ, मोदी कितना तरक्की में है, कितना कपड़ा पहनता, डजंट मैटर। देश का क्या हाल है, देश के माइनॉरिटी का क्या हाल है, देश के OBC का क्या हाल है, देश के गरीब परिवारों का क्या हाल है, देश की पिछड़े समाज का क्या हाल है, देश की बेटियों का क्या हाल है, ये सवाल होना चाहिए। आप बताइए। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, आइंदा किसी से सवाल कीजिए, कोई बड़े फेस से, छोटे फेस से, ये सवाल मत कीजिएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी विदेश में जा रहे हैं, आगरी में घघरी नाच कर रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया हमने? क्या आप विदेश जाओ, अपना शौक पूरा करो, एक दिन में 5 कपड़े पहनो, इसलिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आप बोले थे क्या कि हम अडानी को देंगे सेक्टर? ये प्रधानमंत्री भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान के इतिहास में इनका नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 9 सालों में क्या किया, लग रहा है कुछ हुआ? एक बात समझ लीजिए, भाजपा का 1 more 1 फॉर्मूला, देश को धर्म में बांटो, अधिक से अधिक राज्य में सरकार बनाओ, रीजनल पार्टी को डराओ, CBI द्वारा, ED द्वारा, IT द्वारा, जुडिशियल द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, उनको डराओ, धमकाओ और अपनी सरकार बनाओ। लोगों को धर्म में बांटो, लोगों को जाति में बांटो, हिंदुस्तान के सारे सेक्टर को उठा के अडानी को दे दो। यही इनका फॉर्मूला। ये सब जनता कब समझेगी? क्योंकि ये वोट तो जनता देती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखिए, जनता को एक्टिव होना पड़ेगा अब, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जनता के बेसिक नीड पूरा नहीं हो रही है। जो UPS गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चली और जो अब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, इसमें भारत आगे नहीं गया है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सब उड़ान उड़ रहा है। हमारे पास आज भी IRCTC के अंदर जाके देखिए, ट्रेनों का हाल देखिए आप, ब्लॉक का हाल देखिए आप, थाना का हाल देखिए आप, हर जगह हाल बुरा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। आपसे वाजिब सवाल पूछा हूँ, तथ्यों के आधार पे। बीजेपी दावा कर रही है कि 9 सालों में मोदी जी के राज में रोज IIM IIT, डेली 2 कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ये सब दिख रहा है आपको? डेटा ये ब्रजभूषण क्या कह रहा है? मैं निर्दोष हूँ। बीजेपी क्या होगी? आपने देखा है कहीं? आई खुले देखा है? आप पत्रकार हो, आपने देखा है? फिर हम कैसे देखेंगे? है ही नहीं जब डेटा मैं अभी आपने कहा ना तथ्य पे, मैं यही बोलता हूँ, लॉजिक पे बात करो। और मैं चैलेंज करता हूँ पीयूष गोयल को, संबित पात्रा को, अमित शाह को, स्मृति ईरानी को और प्रधानमंत्री को भी। आप आइए, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। ये निकम्मी सरकार का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी प्रवक्ता आ जाए, कोई भी कार्यकर्ता आ जाओ मेरे से डिबेट करने के लिए। भाजपा केवल और केवल देश के अंदर नफरत फैलाती है और लोगों को ठगती है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को और खासतौर पे अंधभक्तों को, आप हिंदू के लिए अगर वोट दे रहे हैं बीजेपी को दीजिए, लेकिन आप पूछिए बीजेपी को कि आपने हिंदू माइनॉरिटी के लिए क्या किया, आपने हिंदू OBC के लिए क्या किया, आपने हिंदू बेटियों के लिए क्या किया, आपने हिंदू पिछले समाज के लोगों के लिए आपने क्या किया? जवाब कुछ नहीं। तो आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को, मैं इस पे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, आज देश में 100 करोड़ हिंदू है, तो आज पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, आज जो गैस का रेट बढ़ रहा है, आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, तो आज आपको जरा दिक्कत हो रहा है या मुसलमानों को? आप मुझे बताइए।
आज जहां आपको 85% रिजर्वेशन हर सेक्टर में मिलता था, आज जो वो सेक्टर आपसे छीना जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है, उसमें आपकी नौकरी जा रही है कि मुसलमानों की? आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से।